ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट की क्लास का थर्ड पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, कल तक हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के दो पार्ट्स कंप्लीट किए, जिसके अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में काम करना, स्लाइड और प्रेजेंटेशन क्या होती है इसे जाना। इसे जानने के साथ साथ हम लोगों ने कई सारे ऐसे अलग अलग डिजाइन्स और फॉर्मेट्स, टेम्पलेट्स तैयार कर कर देखे, जिसमें हमने जाना कि हम अपने पावर पॉइंट में जो टेक्स्ट लिखते हैं या कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं उसे बहुत ही सुंदर लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। आज हम पावर पॉइंट में थर्ड पार्ट में जो जानने वाले हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे पावर पॉइंट का कि कितने व्यूज पावर पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। हम अपनी प्रेजेंटेशन को अपनी जरूरत के अनुसार कई अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। जो अलग अलग डिफरेंट वेज हैं हमारी प्रेजेंटेशन को देखने के, उन्हें ही हम लोग व्यूज कहते हैं। पावर पॉइंट बेसिकली 4 डिफरेंट व्यूज आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें जो सबसे पहला व्यू है वो है आपके पास नॉर्मल व्यू। अब ये नॉर्मल व्यू क्या होता है? ये डिफॉल्ट व्यू है डियर स्टूडेंट्स। डिफॉल्ट व्यू का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जब भी हम एक नई प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे, तो नई प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते ही हमारे सामने जो नजर आएगा, जिस व्यू में हमें अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई देगी, वो हमारा नॉर्मल व्यू होता है। तो आपको ध्यान होगा कि जब भी आपने अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट किया है, जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई हुई है और मैंने अपना पावर पॉइंट स्टार्ट किया, तो जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूं तो मेरे सामने ये स्क्रीन नजर आती है। इस स्क्रीन का जो व्यू, जो इस समय मैं देख पा रहा हूं, हर चीज जहां जहां रखी है, उसे ही हम लोग नॉर्मल व्यू कहते हैं। इस नॉर्मल व्यू में आपको क्या क्या दिखाई देता है? एक तो आपको यहाँ पर एक स्लाइड नजर आ रही होती है, जहां पर आप अपना काम करते हैं। नीचे नोट्स लिखने के लिए इस स्लाइड के अलावा अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा रिमार्क लिखना चाहते हो, तो वो लिखने के लिए यहाँ पर नोट्स के लिए स्पेस होता है, जहां पर आप नोट्स टाइप कर सकते हैं। इसी स्लाइड का एक मिनिएचर व्यू, यानी एक छोटा व्यू आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई दे रहा होता है। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पर हमें दो टैब्स दिखाई दे रहे हैं। पहला टैब तो हमें मिनिएचर व्यू दिखाता है, जबकि जो सेकंड टैब है हमारा, वो हमें आउटलाइन दिखाता है। आउटलाइन का मतलब यदि हमारी स्लाइड में कुछ कंटेंट पड़ा है, कुछ लिखा हुआ है, तो वो हमें वहां पर दिखाई दे रहा होता है। तो आउटलाइन व्यू हमारी स्लाइड का जो मेन कंटेंट है, जो मेन डाटा है, टेक्स्ट, उसे डिस्प्ले करने का काम करता है। तो जब भी मैं अपने पावर पॉइंट को चलाऊंगा तो मुझे ये वाला व्यू बाय डिफॉल्ट मिलेगा पहले से ही। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा व्यू है, अब हम वो जानते हैं। दूसरा व्यू हमारे पास है नोट्स पेज व्यू। कई बार क्या होता है कि हमें किसी स्लाइड पर लिखा तो बहुत कम है, लेकिन उसके बारे में जो एक्स्ट्रा टॉपिक लिखना चाहते हैं वो हम ज्यादा लिखना चाहते हैं। तो अगर कभी ऐसी भी सिचुएशन हो कि आपको ज्यादा टॉपिक लिखना हो, तो आप नोट्स पेज व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको स्लाइड छोटी नजर आएगी और नोट्स वाला एरिया, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा था, वो एरिया आपको बड़ा नजर आएगा। जैसे ये जो हिस्सा था हमारे पास, हम यहाँ पर टाइपिंग कर रहे थे, अब ये तो छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यदि आप इसे बड़ा कर कर देखना चाहें तो आप नोट्स पेज व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे होगा ये जानिए। आपके पावर पॉइंट में जो टैब्स बने हैं, उसमें लास्ट टैब है व्यू टैब। जैसे ही आप व्यू टैब पर क्लिक करते हैं, ये प्रेजेंटेशन के व्यूज आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो 4 व्यूज हम करने वाले हैं, वो 4 व्यूज यहीं पर है। तो हमने नॉर्मल व्यू तो जान लिया, ये तो पहले से ऑन भी है, क्योंकि जैसे ही प्रेजेंटेशन बनेगी ये तो हमें दिखाई देगा ही देगा। अब मैं क्लिक करता हूं नोट्स पेज व्यू पर। जैसे ही मैं नोट्स पेज व्यू पर क्लिक करता हूं, मैं देखूंगा कि मेरी स्लाइड तो छोटी सी हो गई है, लेकिन जो नोट्स वाला एरिया है, जहां मुझे डाटा टाइप करना है, वो काफी बड़ा हो चुका है। अब मैं आसानी से यहाँ काफी सारा डाटा टाइप कर सकता हूं। तो यदि आप चाहते हैं कि आप स्लाइड के बारे में और भी ज्यादा डिटेल लिखें, तो आप नोट्स पेज व्यू में आकर उस डिटेल को लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अगला व्यू आता है पावर पॉइंट का, वो है स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसे शॉर्ट ना समझें, कुछ स्टूडेंट इसे शॉर्ट समझ लेते हैं। ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है। सॉर्टिंग जो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एमएस एक्सेस दोनों में ही सीखी है, ये आपकी स्लाइड को एक अरेंज्ड मैनर में डिस्प्ले करेगा।
स्लाइड सॉर्टर व्यू आपकी स्लाइड्स को मिनिएचर यानी छोटी छोटी स्लाइड्स कर कर दिखाएगा, लेकिन आपकी सभी स्लाइड्स एक पेज पर डिस्प्ले कर देगा ताकि आप उन्हें आसानी से अरेंज कर सकें। तो आइए जरा देखते हैं कि स्लाइड सॉर्टर व्यू किस ढंग से काम करता है। इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन ओपन कर ली, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में तो अभी कुछ भी नहीं है, ये एक नई शीट है, तो मैं एक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन ओपन कर ली है, जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वही वाली प्रेजेंटेशन को ओपन कर लिया है, और मैं क्लिक करता हूं स्लाइड सॉर्टर पर। जैसे ही मैं स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक करता हूं डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि आपकी जो स्लाइड्स हैं वो छोटी छोटी होकर दिखाई दे रही हैं। इन्हें हम थंबनेल या मिनिएचर ऑफ स्लाइड कहते हैं। अब ये जितनी भी स्लाइड्स है, इस समय 4 स्लाइड्स बनी हुई हैं, तो हमें 4 स्लाइड्स नजर आ रही हैं। अगर यहाँ पर 40 स्लाइड्स होती तो 40 की 40 स्लाइड्स भी इसी एरिया में हमें दिखाई दे रही होती। अब डियर स्टूडेंट्स, इससे क्या फायदा है हमें? इससे सबसे बड़ा फायदा है कि हम अपनी स्लाइड्स को बहुत आसानी से अरेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। उदाहरण के तौर पर यदि आपको ये MS पावर पॉइंट वाली स्लाइड यहाँ ना होकर लास्ट में चाहिए, तो कोई मुश्किल नहीं है। आपको इस बटन को, जो पावर पॉइंट की स्लाइड है, इस पर माउस लेकर जाना है, क्लिक करना है और बटन दबाकर रखना है और माउस को ड्रैग करना है। आप देख पा रहे होंगे ड्रैग करने पर एक लाइन आपके सामने आ रही है। ये लाइन इंडिकेट करती है कि आपकी स्लाइड किस जगह पर जाने वाली है। बटन छोड़ना नहीं है माउस का। तो मुझे सबसे आखिरी में लेकर आनी थी, तो यहाँ लाइन जैसे ही मुझे दिखाई दिया, मैंने माउस का बटन छोड़ दिया। जैसे ही मैंने माउस का बटन छोड़ा, अब आप देखिए हमारी MS पावर पॉइंट की ये वाली स्लाइड अब 4th प्लेस पर है, और जबकि 1st प्लेस पर हमारी 2nd वाली स्लाइड आ गई है। द सेम केस, अगर मुझे एंड ऑफ टॉपिक वाली स्लाइड सबसे पहले चाहिए, तो मुझे बटन क्लिक करके रखना है और माउस को ड्रैग करना है सबसे पहली पोजीशन पर। जैसे ही ये लाइन पहली पोजीशन पर आ जाएगी, मैं माउस का बटन छोड़ दूंगा। जैसे ही मैं माउस का बटन रिलीज करूंगा डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे एंड ऑफ टॉपिक पहली जगह पर आ गया। इतना ही नहीं, स्लाइड सॉर्टर से आप अपनी स्लाइड्स को रिमूव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। आपको सिर्फ स्लाइड पर क्लिक करना है, स्लाइड सिलेक्ट हो जाएगी और आपको कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करोगे, आपकी स्लाइड रिमूव हो जाएगी। आप चाहते हैं कि अपनी एक स्लाइड की एक और कॉपी तैयार करना, तो वो भी यहाँ पर बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। मान लीजिए मैं पावर पॉइंट वाली इस स्लाइड की एक और कॉपी स्टार्टिंग में भी चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? माउस से वही ड्रैग करने वाला सिस्टम करना है, लेकिन इस समय ड्रैग करते हुए मुझे कीबोर्ड का बटन, जो कंट्रोल बटन होता है कीबोर्ड का, उसे और प्रेस करके रखना है। तो मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस कर लिया है और अब मैं सेम वैसे ही ड्रैग कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे माउस पॉइंटर के साथ में प्लस का मार्क आ रहा है, जो ये बता रहा है कि अब इसकी एक कॉपी होने वाली है। और मैं सबसे पहली पोजीशन पर लाकर माउस का बटन और कीबोर्ड का बटन दोनों छोड़ देता हूं, तो आप देखेंगे MS पावर पॉइंट की 2 कॉपीज हो चुकी हैं। द सेम केस, अगर आपको एंड ऑफ टॉपिक की चाहिए, बटन दबाइए, कंट्रोल का बटन भी दबा लीजिए और माउस को मूव कर कर उस जगह छोड़ दीजिए जहां आप इसे चाहते हैं। कई बार हमें चाहता हूं मैं कि ये वाली स्लाइड जब मैं चलाऊं अपनी प्रेजेंटेशन को तो दिखाई ना दे, तो ऐसे केस में आप राइट क्लिक करके इन सभी ऑपरेशंस को कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस दिए हुए हैं राइट क्लिक करके। जैसे मैं हाइड स्लाइड पर कर देता हूं, तो आप देखेंगे इस 2 नंबर के ऊपर क्रॉस का मार्क आ गया है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को चलाएंगे तो ये वाली स्लाइड प्रेजेंटेशन में होने के बाद भी दिखेगी नहीं आपको। क्यों? क्योंकि आपने इसे हाइड कर दिया है। तो इस प्रकार से आप यदि चाहे तो आप पावर पॉइंट में अपनी स्लाइड्स के ऊपर जो भी अरेंजमेंट करना चाहें, वो अरेंजमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब अगला व्यू जो हम जानेंगे वो जानते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट भी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है व्यू, और वो है स्लाइड शो व्यू। जब हमारी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाती है, तो प्रेजेंटेशन बन जाने के बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस समय ये स्क्रीन आपके सामने है। ऐसे में पूरी की पूरी स्क्रीन हमारी जो है वो प्रेजेंटेशन से फिल हो जाती है, और जितने भी साउंड इफेक्ट्स, एनिमेशन इफेक्ट्स या कोई भी इफेक्ट आपने दिए होते हैं, वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाते हैं जब आप स्लाइड शो व्यू करते हैं। क्योंकि स्लाइड शो व्यू बेसिकली आपके द्वारा बनाई गई फाइनल पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन है। तो यदि आप अपने स्लाइड शो व्यू को क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन पर दिखने लगी है।
मैंने आपको नॉर्मल व्यू बताया, ये हमारा नॉर्मल व्यू है, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है, ये नोट्स पेज व्यू है और ये है स्लाइड शो व्यू। जैसे ही मैंने स्लाइड शो व्यू पर क्लिक किया, आप देखेंगे कि मेरी फुल स्क्रीन कवर हो गई है, क्योंकि मेरे इस प्रेजेंटेशन में तो एक ही स्लाइड थी। तो मैं जैसे ही माउस से क्लिक करूंगा नेक्स्ट स्लाइड के लिए, तो नेक्स्ट स्लाइड आ नहीं पाएगी। रीजन बीइंग हमारे पास तो एक ही स्लाइड थी। अदरवाइज जितनी भी स्लाइड्स थी उन सभी को एक एक करके यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर मैं हमारी जो प्रेजेंटेशन बनी है उसी को आपको दिखाना चाहूं, जो अभी अभी मैंने ओपन कर रखी थी, अगर मैं इसका स्लाइड शो व्यू देखूंगा तो आप नोटिस करेंगे कि कंप्यूटर ने फुल स्क्रीन पर इसे फिल कर दिया है और फिल करने के बाद वो एक एक लाइन कर कर इसको चलाता जा रहा है। आपको माउस से क्लिक करना होता है, बस क्लिक करते ही आप देखेंगे कि सभी टॉपिक्स आपके सामने आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से आप स्लाइड शो व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। स्लाइड शो जान लेने के बाद अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो है अपनी प्रेजेंटेशन में किसी प्रकार की एनिमेशन को अप्लाई करना। यदि हम चाहते हैं कि हमारे उसमें कोई एनिमेशन अप्लाई हो, तो उसके लिए हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को मूव कराना एनिमेशन कहलाता है। अब दो प्रकार की एनिमेशन हो सकती है हमारे पास, एक कहलाती है स्लाइड ट्रांजिशन और एक कहलाती है कस्टम एनिमेशन। स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब है यहां पर कि जब हमारी एक स्लाइड कंप्लीट हो जाती है और दूसरी स्लाइड स्क्रीन पर आती है, तो मैं चाहता हूं कि उस समय जब एक स्लाइड स्क्रीन से जा रही हो और दूसरी स्लाइड स्क्रीन पर आ रही हो तब कोई एनिमेशन इफेक्ट हो। ऐसा करने के लिए हम स्लाइड ट्रांजिशन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं स्लाइड पर पड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो फोटो है चाहे वो टेक्स्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट स्लाइड पर पड़े होते हैं, यदि आप उन्हें एनिमेट करना चाहते हैं तो हमारे पास कस्टम एनिमेशन की ऑप्शन है। यानी हमारे पास दो तरीके हो गए, पूरी स्लाइड को एनिमेट करना है देन यू हैव स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन, एंड इफ यू वांट टू एनिमेट द टेक्स्ट और द ऑब्जेक्ट विच योर स्लाइड इज होल्डिंग देन यू हैव कस्टम एनिमेशन ऑप्शन। इन दोनों ही ऑप्शंस को हम कल करेंगे। पहले हम स्लाइड ट्रांजिशन जानेंगे और फिर कस्टम एनिमेशन जानेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे।